देवभूमि उत्कल के आराध्य हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ। यहाँ हर 12 महीने में 13 त्योहार मनाया जाता है। जथा देहे तथा देवे उक्त लोकमुख में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए कथन की वैधता को साबित करने के लिए लीला में भगवान श्री जगन्नाथ जी गर्मी के महीनों के दौरान भीषण गर्मी से बचने के लिए वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे तिथि तथा अक्षय तृतीया के दिन शीतल प्राप्ति के लिए चंदन लागी और नौका विहार यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा को स्थानीय भाषा में चंदन यात्रा कहा जाता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी के मधुसूदन नाम से पूजा किया जाता है। ये महीने में महाप्रभु जी को चंदन उपचार अति प्रिय लगता है। इस समय दैनिक मंदिर में भोग मंडप के बाद महाप्रभु को आलट लागी होता है। आलट लागी एक विशेष प्रकार की सेवा होता है जिसमें महाप्रभु के अंग से फूल और अलंकार उतरा जाता है और पतला सा वस्त्र धारण करवा के पंडित लोग चामर से यानी कि हाथ वाले पंखे से हवा दे के सेवा करते हैं, जिसे आलट सेवा कहा जाता है। इस समय किसी भी भक्तों को मुख्य द्वार से प्रवेश निषेध होता है। फिर 1 घंटे के बाद भक्तों को दर्शन की अनुमति मिलती है। उसके बाद चंदन लागी के विधि संपन्न होता है। फिर मध्याह्न भोग मंडप के बाद एक विशेष विधि होता है। फिर दक्षिण घर के भोग मंडप होता है। श्री मदन मोहन और रामकृष्ण जी दक्षिण घर से रत्न सिंहासन की ओर विजय करते हैं। उसके बाद जात भोग होता है। फिर श्री अंग से आज्ञा माला प्राप्त करके श्री मदन मोहन, श्री देवी, भूदेवी और रामकृष्ण जी विमान और पालकी में विजय होते हैं। उसके बाद घंटियां, छतरियां, तरास, उलार, तुरही और बैजंत्री बाजा के ताल ताल में विमान और पालकी में विमान बड़ू सेवायत के कंधों के द्वारा नरेंद्र सरोवर की ओर यात्रा किया जाता है। पटवार के सामने लेंका सेवायत हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र दंड लेकर निकलते हैं। उनके पीछे रामकृष्ण जी के पालकी और सहशक्ति श्री मदन मोहन विमान क्रमान्वय यात्रा करते हैं। 22 पहाड़ से या सिंह द्वार से पंच महादेव उस पटवार में शामिल होते हैं। इस मार्ग पर मंदिर के भीतर और बाहर से नरेंद्र सरोवर तक कई सारे मठ और श्री नहर में पंक्तियों की व्यवस्था होता है। भक्तों के संग में 10 अवतार, मंगल गीत, मणि विमान गोविंद, देखो गो आगो सखी देखो गो आदि संगीत और कीर्तन हरिहर बोल के सुर में प्रकंपित होकर पटवार अत्यंत भावनात्मक माहौल बनाती है और बड़दान आनंद उल्लास में परिपूर्ण होता है। मणि विमाने गोविंद
मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद चौपाशे घेरिछन्ति सहचरी वृन्द आहा चौपाशे घेरिछन्ति सहचरी वृन्द मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद निर्मल चंद्र मंडल आहा की पसंद निर्मल चंद्र मंडल आहा की पसंद तेरे चिचाहणी तुले हस मंद मंद आहा तेरे चिचाहणी तुले हस मंद मंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद बड़ दाण्ड छुड़ई गगनाद बड़ दाण्ड छुड़ई गगनाद शंख भेरी तुरी घंट काली शबद शंख भेरी तुरी घंट काली शबद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो मणि विमान आसे झूली झूली मणि विमान आसे झूली झूली देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो विविध बाजना मीर काली विविध बाजना मीर काली वीर दहाड़ी से वीर दहाड़ी वीर दहाड़ी से वीर दहाड़ी पीछे कले गोपरांड छोड़ी पीछे कले गोपरांड छोड़ी देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो अछन्ति पंच सागर संगते अछन्ति पंच सागर राधिका ज्योतिका मुरलीधर राधिका ज्योतिका मुरलीधर देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो नरेन्द्र सर कुकरीण मन नरेन्द्र सर कुकरीण मन चाप खेलती जगत मोहन चाप खेलती जगत मोहन देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो देख गो सखी देख गो राधा माधव चाली देख गो राधा माधव चाली देख गो शायद भगवान को पथ श्रम के कारण प्यास लगता होगा, इसलिए जब चंदन चकड़ा पहुंचा जाता है तब भित्रच महापात्र जी के द्वारा घसा जल अर्पण तथा जल लागी संपन्न होता है। उसके बाद पहले रामकृष्ण जी को सेवायत लोग हाथ से उठाकर भद्रा नामक नौका चाप में विजय करवाते हैं। देवी भूदेवी और मदन मोहन जी को
शुक्ला तथा नंदा नामक नौका चाप में विजय करवाते हैं। तत्पश्चात पंच महादेव क्रमशः श्री जम्बेश्वर, श्री लोकनाथ, श्री मार्कंडेश्वर, श्री कपाललोचन और श्री नीलकंठेश्वर रक्तवर्ण तथा भद्रा नौका चाप में विजय करवाते हैं। बड़ा नौका चाप पहले और छोटा नौका चाप उसके बाद चलता है। उससे पहले और एक नाव जाता है जिसमें वैजयंती जाते हैं। ये आगे आगे शुरुआत से अंतिम तक चलता है। भगवान नौका चाप में विजय होने के बाद नौके में भी घंटिया, छतरी, तूरी, चामर आदि द्वारा शोभित होके सेवा प्रिय महाप्रभु सेवा ग्रहण करके आनंद उल्लास के साथ नौका केली करते हैं। श्री मदन मोहन के नौका चाप में करण पाटा खंडा पकड़ के रहते हैं। मठ के महंत लोग चामर सेवा करते हैं और हड़प नायक बिड़िया मनोही पूर्वक राज उपचार प्रदान करते हैं। नौका विहार के बाद सेवायत देवताओं को नौका चाप से उतार के मैलम करके जल पुण्य चंदन कुंड में प्रवेश करवाते हैं। इसी तरह महाप्रभु के बाहर का चाप खत्म होता है।